सर, डेल्टा प्लस वेरिएंट ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का वायरस है और इससे मनुष्य को क्या क्या हानि हो सकती है। देखिए, कोरोना वायरस की जब ट्रांसमिशन होती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या यूं कहें एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ लोगों से जब वायरस ट्रांसमिशन किसी दूसरे क्लस्टर में होता है तो वायरस का जो प्रारूप है उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इसको यूं अगर साधारण भाषा में हमने समझना हो तो जिस तरह एक माता पिता के द्वारा पैदा होने वाले बच्चों में भिन्नता आ जाती है, वो आपसी जो भाई बहन है वह भी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से भिन्न होते हैं, साथ ही बच्चे भी अपने माँ बाप से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है तो उसके करैक्टर पिछली जनरेशन के करैक्टर से थोड़ा चेंज होते हैं। उसी प्रकृति के नियम पर जब कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है तो उसके दौरान वायरस में कई बार जो उनके जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आरएनए या डीएनए कहा जाता है, उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसको मेडिकली टर्मिनोलॉजी में म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये जो भी वेरिएशन है, चाहे वो अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, ये रोमन नोमेनक्लेचर है और ये उन म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने का एक मैकेनिज्म है। सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम कहें तो ये अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, डेल्टा प्लस, ये सारी बातों का केवल और केवल जो आधार है वो एक माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब ये क्या है, इनसे क्या होने वाला है, क्या इसका मतलब है, इसका केवल और केवल जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है या माइक्रोबायोलॉजी के जो रिसर्च वाले लोग हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण बात है। और बाकी साधारण आम जनमानस को केवल और केवल सिर्फ इतना अपने जहन में बिठाने की जरूरत है कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और हम लोगों को एहतियात बरतना अभी जरूरी है। सर, साधारण भाषा में बात की जाए तो इसके लक्षण क्या रहेंगे? जैसे कि पिछला जो कोरोना वायरस था उसी तरह के लक्षण होंगे या उससे कुछ भिन्न लक्षण देखने को मिलेंगे? देखिए, ये पिछले वाला कोरोना वायरस का ही लक्षण है, बीमारी भी वही है, सब कुछ वही है। केवल और केवल कुछ करैक्टर्स में बदलाव जरूर इसमें होता है, जैसे पर वो करैक्टर एक आम व्यक्ति को उन करैक्टर को असेस कर पाना मुश्किल होता है। ये केवल एक रिसर्च का विषय है, जिसे कहा गया है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो 60% मोर ट्रांसमिसेबल देन अल्फा वेरिएंट। मतलब ये हुआ कि जो कोरोना वायरस का इनिशियल प्रारूप था, जिसको अल्फा नाम दिया गया था, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ये जो डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है ये 60% अधिक क्षमता है इसके पास, ये अधिक लोगों को इन्फेक्ट करे। तभी कह रहे हैं हम बार बार, ये केवल और केवल एक रिसर्च का विषय है, ये कौन सा वेरिएंट है कौन सा नहीं है। और ये एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में ये काम आती है चीजें कि कौन से वेरिएशन से कितना इन्फेक्टिविटी है, कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी है, कितनी उसकी विरुलेंस है, मतलब कितनी किलिंग पावर है। तो ये सारी चीजें रिसर्च का विषय है। आम जनमानस को इन चीजों का ना कोई लेना देना है, ना ही इन चीजों से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। साधारण नॉन माइक्रोबायोलॉजी पर्सन को, जो भी आम जनता इस दुनिया भर में रह रही है, उनको केवल और केवल एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर और कोविड के प्रति जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, चाहे वो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, साबुन पानी से हाथों को बार बार धोना है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, उनके लिए केवल इतना ही ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये कोरोना वायरस है और हमने कोरोना वायरस से बचाव के जो नियम सरकार के द्वारा बताए गए हैं, हमें उनका पालन करना है। बाकी बात की जाए सर, जिस तरह से ये दस्तक दे चुका है प्रदेश में, तो आईजीएमसी में किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या क्या इंतजाम, कोई विशेष इंतजाम है? देखिए, जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा वेरिएंट है। बार बार कह रहे हैं ये केवल और केवल एक एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का विषय है। मतलब जब बड़े स्तर पर इसकी रिसर्च की जाती है, जांच की जाती है, शोध किया जाता है,
तब डॉक्टर्स की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये पर्टिकुलर जो वायरस का प्रारूप है या वेरिएंट है, ये ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है, ये वाला वेरिएंट जो है ये कम लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये केवल और केवल रिसर्च का विषय है। हम बार बार कह रहे हैं, रही तैयारियों की बात, रही इंतजामात की बात, तो वही तैयारियां, वही इंतजाम हैं, वही किए जाने हैं जो कोरोना वायरस के लिए किए जाने हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ये ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो ये क्या माना जाए कि ये ज्यादा घातक है पहले वेरिएंट की अपेक्षा? देखिए, घातक यूं नहीं कह देना इसको उचित नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को जो एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है कि आप भीड़ के क्षेत्र में ना जाएं, अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, या यूं कहें ब्रॉडली कि एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, कोविड से बचाव के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा, इसका ये मतलब निकलता है। सर, आईजीएमसी से भी कुछ सैंपल क्या भेजे गए हैं इसके लिए? हमारे यहाँ से जितने भी सैंपल गए उनमें किसी में भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम बार बार जोर देके एक ही बात कह रहे हैं, ये केवल और केवल एक रिसर्च का विषय है। आम जनमानस को केवल कोरोना से एहतियात बरतने की जरूरत है। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी ओर से केवल एक ही संदेश है कि कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो बंदिशें सरकार के द्वारा हटाई गई हैं, कोरोना की तरफ से हमें अभी कोई रियायत नहीं मिली है। लंबे समय तक हम लोगों को अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने सामाजिक परिवेश में मूलभूत बदलावों के साथ जीना होगा, तो ही हम कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।